हाँ जी। सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर ना कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी। सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग ये चैप्टर स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस पार्ट कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट में क्या होता है, मेटालिक में क्या होता है। हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्डिंग वाली बात को हमने देखा था कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positively charged ions. The cations are from usually from metals and the anions are from non-metals। ठीक है जी। बाकी फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात की थी। बाकी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने बताया था कि ये HCl का बॉन्ड है, इसमें बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। बट हमें इस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन का न्यूक्लियस विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। क्यों? बिकॉज उसके प्रोटॉन ज्यादा है, राइट। सो इस केस में क्लोरीन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ये सारा कॉन्सेप्ट देख लिया था हमने। पॉलिंग स्केल की थोड़ी सी बात की थी कि इसमें सारी वैल्यूज होती हैं। वी आर नॉट सपोज टू नो पॉलिंग स्केल होता क्या है, इसकी वैल्यूज कैसे जनरेट होती है, जो भी है एक्सवाइजेड। एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड को देखा था, डाउन द ग्रुप को चेक किया था। एंड फिर हमने ये वाली सारी बातें की थी, राइट, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन टू, दैट वुड बी आयोनिक बॉन्डिंग। वुड बी बिटवीन 0.5 एंड 1.7, दैट वुड बी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर वो लेसर देन 0.5 होगा तो वो क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है जी। एंड हमने ये सारे कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। मुझे बताएं, यहाँ तक सब क्लियर है, सबको याद है? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? जी। सो हमने बेसिकली ये बात कर ली थी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.5 से 1.7 के बीच में होगा तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगा। अगर वो लेस देन 0.5 होगा या इक्वल टू 0.5 तो वो नॉन पोलर कहलाएगा। अब हम जरा पोलर बॉन्डिंग नॉन पोलर बॉन्डिंग दोनों को समझते हैं। जरा जल्दी से इस पे आते हैं। मुझे पहले ये बताएं, इफ आई एम गोना टॉक अबाउट दिस Cl2, इसमें दो क्लोरीन एटम्स है, राइट। तो आसान अल्फाजों में इन दोनों की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर सेम है, राइट। सही है, नो? इन दोनों की यस। इलेक्ट्रॉन को यस। पुल करने की पावर सेम है, ठीक है। मतलब हम, मैं सिर्फ बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बेटा कल के बाद मिस भी कर दी थी अगर ना, तो भी बस जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि देखें ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। कोवलेंट बॉन्ड है एंड उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, रुको, हम ये कह रहे हैं बिकॉज सर ये दोनों क्लोरीन ही है ना, तो क्लोरीन विल बी एबल, दोनों जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को बिल्कुल सेम तरीके से सेम स्ट्रेंथ से खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर समवेयर इन द मिडिल ही रहेगा। ठीक है जी। अगर मैं HCl की बात करता हूँ और हम ऊपर वाले केस पे आते हैं, आयशा यू टेल मी, आयशा कह रहा हूँ, मरियम बेटा आप मुझे बताएं कि अगर मैं HCl वाले की कैटेगरी में आ रहा हूँ, इस केस में आ रहा हूँ, आई बी लाइक के देखें सर ये बीच में शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, और उनका पॉजिटिव चार्ज हम्म। है, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। सो कैन आई से क्लोरीन न्यूक्लियस विल बी लाइक विल अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा स्ट्रांगली बिकॉज उसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स है, Because it is more protons, बिकॉज yes. इट इज मोर प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर हम इस बात से रिलेट करें, हम ये कहेंगे कि देखिए सर क्योंकि क्लोरीन हैज मोर प्रोटॉन्स, तो हुआ क्या था जब हमारे पास इनका बॉन्ड बना था ना, बॉन्ड दैट वाज समथिंग लाइक दिस। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ऐसा था, लेकिन बिकॉज क्लोरीन के पास मोर प्रोटॉन्स है एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द पावर और इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज क्लोरीन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हुआ था, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि यहाँ पे थे, ये उठ के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं क्लोरीन की तरफ। सर ये क्लोरीन की तरफ क्यों आ रहे हैं करीब? द ओनली रीजन इज दैट बिकॉज क्लोरीन का न्यूक्लियस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्ट्रॉन्गर, तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर देगा। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को यस पुल सर। यहाँ पे क्यों किया, राइट। Yes.
It is more electronegative because it has more protons. That's why it's pulling them closer, right? या काइंड ऑफ बिल्कुल सही कह रही हैं, हम कह सकते Okay. हैं सर। अब मुझे बताएं, जब ये आयशा यू टेल मी, जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर राइट साइड की तरफ आ जाएगा, कहना ऐसे कि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा Yes. और ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, Yes. तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारे पास पोल जनरेट होगा। इधर एक नेगेटिव पोल जनरेट होगा सर, डायपोल, यू कैन से डायपोल नॉट पोल। नेगेटिव डायपोल जनरेट होगा, यहाँ एक पॉजिटिव डायपोल जनरेट होगा। सर डायपोल क्या होता है? इट इज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिसकी वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें एक नेगेटिव डायपोल मिलता है, और जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ एक पॉजिटिव डायपोल मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने डायपोल की बात लिखी हुई है, the drift of the bonded electron pair towards the more electronegative element in a covalent bond results in the separation of charges termed as dipole। मतलब सर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का ड्रिफ्ट हो जाना, खींचे चले जाना टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड, इट विल रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जिसको हम क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे हुआ क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, कोवलेंट बॉन्ड में जो है ना क्लोरीन की तरफ आ गया टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एक सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई है जिसको हम डायपोल कह रहे हैं। तो दिस क्लोरीन विल हैव अ नेगेटिव डायपोल एंड दिस हाइड्रोजन विल हैव अ पॉजिटिव डायपोल, राइट? यस और नो? ये बात सबको समझ आ रही है, डायपोल क्या होता है? Yes. ओके। सो आई बी लाइक के देखें सर, अगर हम लोग इन लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस को देखें, तो इसकी 3.16 है, इसकी 3.16 है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट? बिकॉज अगेन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। और अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जीरो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.6 है, 3.16 है, इनको माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.16 आ जाएगी। तो अगेन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.16 आ रही है, डोंट यू थिंक ये इस कैटेगरी में लाई कर रही है? बिल्कुल इस कैटेगरी में लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ओके। सो बेसिकली डायपोल बनते ही इस तरह है कि अगर आपके पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच देता है, जिसकी वजह से एक सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है जिसको हम डायपोल कहते हैं। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब अगर आप इस क्लाउड, इस जो ना मैंने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने की कोशिश की है, अगर आप क्लोरीन का देखें Cl2 का, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बेसिक है, काफी जो है ना सिमेट्रिकल टाइप का है। मतलब राइट लेफ्ट साइड दोनों काफी बराबर ही हैं। द रीजन इज ओनली दैट कि भाई ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। बट अगर आप HCl वाले केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ बेंड हुआ हुआ है अच्छा खासा। द ओनली रीजन इज दैट कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल किया हुआ है, तो उस पर नेगेटिव डायपोल आया हुआ है, और पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी की तरफ खिंचा हुआ है। मुझे बताइए ये डायपोल वाली बात समझ आई, यस और नो? Yes. Yes. अब मुझे आयशा ये बताएं, आयशा क्या हमारे पास Cl2 वाले केस में कोई डायपोल बन रहा है? नहीं. और मरियम आप बताओ, क्या HCl वाले केस में कोई डायपोल बन रहा है? Yes. तो अगर यहाँ पे एक डायपोल या पोल बन रहा होगा, तो ये बेसिकली कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बेसिकली कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। जल्दी से इस पे आते हैं। हम कहेंगे देखें सर, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे बताएं, क्या जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर दिया, तो कहना ऐसे है कि ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, बिकॉज क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया ना, राइट? यस और नो? Yes. Yes. तो इसमें क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दैट विल बी 0.5 टिल 0.5 से ज्यादा होगा, 1.7 से लेसर देन इक्वल टू होगा। एंड इसमें हम कहेंगे कि देखें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विल स्पेंड मोर टाइम विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा शेयर्ड पेयर, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ऑफ कोर्स इस केस में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो उसकी टेरिटरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ओके जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल भी है CF वाली। इसमें देखें कार्बन इज 2.5, फ्लोरीन इज 4.0। तो फ्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का वैल्यू 1.5 है, तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि फ्लोरीन being more electronegative will pull the electron pair towards itself and will generate a negative dipole on itself and a positive dipole on the carbon। ठीक है? तो हुआ क्या, बिकॉज फ्लोरीन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ था उसको अपनी तरफ पुल कर दिया, जिसकी वजह से एक सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई, और जो हमने इसको बोला कि इस पे नेगेटिव डायपोल आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डायपोल आ जाएगा। ठीक है जी। उमर, आयशा, मरियम, प्लीज मुझे जल्दी से सब बताएं, ये बात क्लियर है पोलर बॉन्डिंग वाली? यस सर। Yes. ये पोलैरिटी वाली, ये जो Yes. पोलैरिटी को हटा देते हैं यहाँ से, ये डायपोल वाली बात भी क्लियर है कि डायपोल क्या होता है, ड्रिफ्ट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड will result in a separation of charges termed as dipole। तो आपके पास सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे। ठीक है जी। नीचे आते हैं, अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों आता है, इससे कहते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मुझे बताएं क्या Cl2 के केस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है कि नहीं हो रही है, यस और नो, इसका इस केस के अंदर, Yes. Yes. राइट? बिकॉज सर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की का जो डिफरेंस है वो जीरो जीरो ही है, दोनों सेम ही है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना बीच में ही होगा। हम ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी समवेयर इन द मिडिल ऑफ द बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0.5 या उससे कम। जैसे कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का केस है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5 एंड हाइड्रोजन की इट्स 2.1, तो इनको माइनस करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, जो कि इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो अगेन ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। मुझे बताएं ये पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ये समझ आ गई? बिकॉज हमने उस दिन बात की थी कि कोवलेंट बॉन्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक पोलर एक नॉन पोलर। सो क्विकली टेल मी, एंड बल्कि ऐसा करेंगे, क्विकली गो थ्रू दिस पार्ट एक दफा पहले, जल्दी से इस पार्ट को जल्दी से देखें, फिर आगे चलते हैं, एंड टेल मी इफ यू आर डन। क्लियर है? आगे चलें? इतना सा पार्ट रीड करना है गाइस, हो गया ये क्लियर है? आगे चलूं? Yes, sir. बाकी सब बताएं, आयशा और उमर, क्लियर है बेटा? जी। Yes. इतनी देर लगा रहे हैं आप लोग, बाल चलो ओके। अब हमारे लोन पेयर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ना, तो लोन पेयर बेसिकली क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल दैट डज नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। जैसे कि लेट्स से इफ आई आस्क यू कि मेरे पास Cl2 है, राइट? Cl2 के अंदर ना अगर आप देखें, तो मैंने Cl2 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ठीक है? अच्छा, जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, वो ओ लेवल्स वाले ही बनाएंगे, उसमें ओ लेवल्स IGCSE वाले ही बनाएंगे, उसमें कुछ नया नहीं बनेगा। सो आई बी लाइक दैट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट? तो 3s2 ऐसे आ गया, एंड 3p 1 2 3 4 5, 3p5 आ गया। अब देखेंगे आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था एक क्लोरीन का, दूसरे क्लोरीन का भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग बना ली, अल्लाह अल्लाह खैर से लगा खुश हो गए। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट शेल के अंदर यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो कि वैलेंस शेल का पार्ट है बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहलाते हैं लोन पेयर्स। मतलब कि सर ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर, ओके, all the electron pairs that are in the valence shell, which is the outermost shell, and they're not taking part in bonding, मतलब they're not participating in a covalent bond, वो covalent bond में participate कर ही नहीं रहे, वो बस valence shell का part है। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास क्या कहलाएंगे? लोन पेयर्स कहलाएंगे। मुझे बताएं, बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे जरा ये बताएं, उमर आपको क्लियर है? Yes. ओके। उमर मुझे बताएं, इस केस में कितने लोन पेयर्स है हमारे पास? ऑक्सीजन वाले केस में कितने लोन पेयर्स है? I'm not sure. मैंने वैसे बनाया भी सही, 2p4 है। मुझे आयशा बताए या कोई भी बताए कितने लोन पेयर है? One. अब देख, Oh, yeah, two. देखिए उमर, Sir. हमारे पास ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप उमर, हमारे पास ना वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड शेल है, राइट? 2s एंड 2p, सेकंड शेल हमारे पास वैलेंस शेल है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि पेयर के फॉर्म में, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो वो ये दो होंगे। क्यों? बिकॉज सर ये आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज सर इनको नीड ही नहीं है, ये ऑलरेडी इनके पास इनका पेयर अप हुआ है, राइट? तो इस केस में हमारे पास दो लोन पेयर्स हैं। Okay. ओके, एंड टेल मी अबाउट दिस केस, एक्स 1s2 3s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसमें कितने लोन पेयर हैं? इसमें 3 देखो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3, मुझे बताएं क्या ये पेयर अप हुए हैं या ये अनपेयर्ड है? unpaired. तो ये तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएंगे, राइट? जी। एंड आपको वैलेंस शेल कौन सा? थर्ड शेल है, राइट? थर्ड शेल के दो सबशेल नजर आ रहे हैं, 3s एंड 3p, इजंट इट? Yeah. Yeah. एंड मुझे बताएं, थर्ड शेल में कोई आपको इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में है? कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ Mm, रहा है
दिस वन नहीं. राइट। 3s2 क्या इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है? पेयर का क्या मतलब होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स। Oh, yeah, yeah, okay. तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है? बिल्कुल सर। ये आपके पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि वैलेंस शेल का पार्ट है एंड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इजंट इट? इज 3s2 द पार्ट ऑफ थर्ड शेल, राइट? यस सर इट इज। 3s2 ये थर्ड शेल का पार्ट है एंड इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कोवलेंट बॉन्ड, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप कहेंगे सर इस केस में हमारे पास वन लोन पेयर है। गॉट दिस थिंग? बात समझ आ रही है? Okay, okay. ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम आते हैं, आई एम जस्ट गोना गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। मुझे नाइट्रोज आयशा आप बताओ, नाइट्रोजन वाले केस में कितने लोन पेयर्स है? आयशा प्लीज टेल मी हाउ मेनी लोन पेयर्स डू वी हैव इन दिस केस? In nitrogen, you have one. वन। कौन सा वाला? ये वाला? Nine. फिर 2h2 वाला. 2s2 वाला सर। तो 2s2 ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो एक इलेक्ट्रॉन एक साथ है ना, जो वैलेंस शेल का पार्ट है, राइट? बट ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज सर वो ऑलरेडी पेयर्ड अप है, राइट? ऐसा ही है। मैं एक ऐसी एग्जांपल बनाता हूँ, मुझे उसका बताइएगा प्लीज। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। Mariam, you tell me, how many lone pairs do we have in this case? Uh, 3p5, so wait, 3. थ्री। कौन कौन से सर? वो 3s2, 3s2 and then of 2 of 3p5, yes. एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास क्या है सर? लोन पेयर्स है। मतलब कि सर ये वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड शेल है, उसके उसका पार्ट तो है, ठीक है, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट? वो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो ऐसे ही अलग से घूम रहे हैं। ओके जी, गॉट दिस थिंग? उमर क्लियर है? ये बात समझ आ रही कि इस केस में दो थ्री लोन आप पेयर्स कौन से एक कौन और से? दफा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे ढूंढते हैं लोन पे? देखो मेरे देखो, समझ नहीं आया. मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको पता है वैलेंस शेल क्या होता है? And just tell me, जी. do you know about 1s2, 2s2, 2p6 ये सब? Do you know about या. electronic configuration? Okay, now listen to me. या. Let's say I'm saying, okay, beta, I have this element. This is chlorine, okay? I have chlorine. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। मुझे बताएं वैलेंस शेल कौन सा है? वो जो 2p6. 2p6। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड शेल है, राइट? हम्म. और उसमें कितने सब शेल्स हैं इस वक्त? 3s है एंड 3p है, राइट? इजंट इट? जी. तो मेरे पास ये जो है ना, ये जो थर्ड शेल के 3s और 3p, ये मेरे वैलेंस शेल का पार्ट है, राइट? बिकॉज ये 3s 3p आई बी लाइक दिस के सर देखें, ये 3s2 ये 3p5 ये दोनों थर्ड शेल का पार्ट है, और ये दोनों मेरे पास बेसिकली दो सब शेल है जो कि थर्ड शेल का पार्ट है, राइट? अब मैं इनको ड्रॉ करता हूँ। ओके. यू नो हाउ टू ड्रॉ देम, लाइक इस तरह जो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। जी. वो एरो लाइक करके. बिल्कुल एरो बनाते हैं। अब आप मुझे बताएं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड का मतलब क्या होगा? जिनका कोई पेयर नहीं बना हुआ। वैलेंस शेल के वो. कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो अनपेयर्ड है? सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, राइट? यस और जी, नो? जी, जी. जी. वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक दो तीन, ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, यस और नो? जी. क्या ये वैलेंस शेल का पार्ट है? या. एंड आर दे टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग? यस. हाउ? बॉन्डिंग का तो वो. डोंट यू थिंक कि ये वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा? इनको तो नीड ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, बिकॉज ये तो ऑलरेडी पेयर फॉर्म के अंदर है। इनको तो एक एक रूम के अंदर ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो गई, तो सो दे डोंट नीड अच्छा. कि कोई और नीड तो है नहीं इनको पेयर बनाने की, और कोई नीड ही नहीं है, राइट? यस और नो? जी. या. तो ये 3s2 एंड 3p5 वाला पार्ट है। तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, क्या ये वैलेंस शेल का पार्ट है? बिल्कुल सर पार्ट है। बट ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करे, तो ये क्या कहलाएंगे? लोन पेयर्स कहलाएंगे। गोना कॉल देम एज ओके. थ्री लोन पेयर्स। इस वाले केस में देखें, इसमें आपके पास 1s2, 2s2, 2p2 है। वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड सेकंड शेल है, थर्ड शेल है? थर्ड शेल तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट? थर्ड. सेकंड है. सेकंड है। सेकंड शेल में मुझे बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s2 है एंड टू 2p5 टू 2p4 एंड है। फोर. देखो ये तो सब शेल है, सेकंड शेल ये पूरा होगा 2s2 2p2 2p4 दोनों मिला के, ठीक है? जी. 2s2 एंड 2p4 दोनों मिला के सेकंड शेल होगा। और मुझे बताएं हम्म. कि इसमें
क्या सेटिंग है, लाइक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ये बताएं। अनपेड तो Two. टू अनपेड है, राइट। तो जो अनपेड जी। होगा ना बॉन्ड वही बनाएगा, जो पेयर होगा उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ हम्म। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि वैलेंस शेल का पार्ट है बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? दो। दो। कौन कौन से सर? ये वाला और ये वाला। सो इट वुड हैव टू लोन जी। पेयर्स। ओके, ओके। जी। फॉर दिस पार्ट। व्हाट अबाउट या। नाइट्रोजन? पहले ये बताएं इसके वैलेंस शेल कौन सा है? 2s, तो 2p3। हाँ, 2s2 एंड 2p3 ये दोनों वैलेंस शेल का पार्ट है। इसमें कितने जी। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो कि वैलेंस शेल का पार्ट है बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? 1। तो वन लोन पेयर हो जाएगा। ओके। जी। Electrons in the valence shell that does not take part in the bonding, that those are known as electron pairs. ओके जी। मरियम, आयशा, आप लोग क्लियर है? आगे चलें। Yes. Yes. ओके। अब हम आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जल्दी से देखते हैं जरा। मुझे बताएं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको याद है? 1s2, 2s2 एंड 2p2, राइट? हम्म। मरियम, मुझे ये बताएं इसमें Yes. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? Unpaired 2. और कितना लोन पेयर्स है? Mm. हम्म। 1. वन लोन पेयर है, राइट। तो इसमें टू Yes. अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये दो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, राइट, बिकॉज अगेन दो Yes. अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दो कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। बट Mm. मुझे आप बताएं कि कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना रहा है? 4. तो इसका मतलब क्या है कि सर हमने इसको नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे लेके गए हुए हैं। Excited state. Yes. So now 4 lone pairs. Four unpaired. फोर अनपेड। हम ये एक इलेक्ट्रॉन को हमने पिक किया और इसको हम वहां ले गए, राइट। तो ये होगा टू एस Yes. वन एंड 2p3 हो गया। सो नाउ वी हैव फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये फोर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, राइट। यस और नो? ये एक्साइटेड स्टेट वाली बात Yes. सबको ये समझ आ रही है? आयशा, उमर, क्लियर है? ये मैंने क्या किया, सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन Yes. को आगे ले गया, राइट। मैंने इसको एक्साइट किया, 2s1 एंड 2p3 हो गया। ओके जी। ओके। ओके। अब मुझे जरा ये बताएं, आयशा आप ये बताएं कि डोंट यू थिंक कि 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, इजंट इट? Yeah. सो क्या ये लोअर इन एनर्जी नहीं होगा? नहीं. लो, क्या 2s1 का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है? बिल्कुल। तो अगर न्यूक्लियस के करीब है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, तो डोंट यू थिंक वो लोअर इन एनर्जी होगा? नहीं, न्यूक्लियस के पास है तो फिर उसमें प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगी. लोअर इन लोअर इन एनर्जी कौन होता है, मुझे बताएं। हम कहते हैं ना कि अब देखें, अगर मैं 2s1 के इस इलेक्ट्रॉन को देखूं और 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स को देखूं, तो कैन आई से कि 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन लोअर इन एनर्जी है? Yes. Oh yes. हाउ? Because it has less um shielding. देखें देखें, शील्डिंग विल्डिंग की बात तो सारी बात की है, वो हमने करनी नहीं। ये न्यूक्लियस है, पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p3 आया। क्या 2s का ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है? यस और नो? Yes. तो क्या इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी? जी. तो क्या वो लोअर इन एनर्जी नहीं होगा? होगा. होगा ना। तो कार्बन का जो ये 2s बना है हम्म. एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, राइट। एंड 2p3 के जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनका भी एनर्जी लेवल डिफरेंट है। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चारों बॉन्ड्स की अलग अलग नेचर है या सेम नेचर के लग रहे हैं आपको? सेम नेचर के. सेम नेचर के लग रहे हैं क्या? मैं अगर आप लोगों से पूछूं, मुझे मरियम आप बताएं, देखेंगे 2s1 है, 2p3 के हमारे पास ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। सो आई वाज लाइक कि ओके, 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन और 2p3 के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। क्या आप इन चार कोवलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 इन चारों में से देख के बता सकते हैं कि कौन सा बेसिकली 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, या कौन सा 2s1 वाला बॉन्ड है, राइट। हम नहीं बता सकते, इजंट इट? Yes. क्योंकि सर ये चारों बॉन्ड से मुझे एनर्जी लेवल सेम के लग रहे हैं। अब मसला क्या है कि अगर मुझे कार्बन के चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं ना, आई वांट कि वो चारों के चारे बॉन्ड्स का जो एनर्जी लेवल है ना वो सेम हो। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको हाइब्रिडाइज करेंगे। क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे। सो सर व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे ये चार ऑर्बिटल्स है ना, 1 2 3 4, इन चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे, जरा बात को समझते हैं। आई एम डूइंग इट राइट हियर। ओके। बेसिकली मेरे पास
कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2 वाले केस में था, मैंने इसको 1s2 2s1 एंड 2p3 वाले केस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, 2s1 का एक, एंड 2p3 के ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। मुझे बताइए एक्साइट जो मैंने इसको करा है, क्या ये वाली बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? ऑल ऑफ यू प्लीज। Yes. Yes. Yeah. उमर, एक्साइटेशन में क्या होता है? व्हाट वी डू इन एक्साइटेड स्टेट्स? दोबारा पूछे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहाँ पे क्या करा है? आई जस्ट टुक दिस इलेक्ट्रॉन, मैं उसको अंदर से And उठा give के it. बाहर ले गया, राइट? Yeah. तो मेरे पास अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, इजंट इट? जी। और मैंने यहाँ पे ये वाला काम क्यों करा? बिकॉज मुझे 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने थे, राइट? बिकॉज अगर मैं इस Yeah. केस में आऊँ तो 2 अनपेड है, तो मैं आई वाज ओनली मेकिंग 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब मुझे यहाँ पे 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, राइट? Yeah. तो आई वाज लाइक Yes. ओके, 1s2 2s1 एंड 2p3, 1s2 2s1 एंड 2p3। अब इस केस में अगर देखें तो द प्रॉब्लम जो है ना हमारे पास, वो बेसिकली किसके साथ है? 1s के साथ है, 2s के साथ है। क्योंकि अगर आप देखें तो दिस इज 1s2, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2s1 का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है तो वो लेस एनर्जेटिक है, एंड 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के दूर है, राइट? तो वो मोर एनर्जेटिक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल्स हैं। मैंने इन चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, एक, और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मैंने इन चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया यहाँ पे, और मैंने चारों अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ प्लेस कर दिया। ये एक एस वाला आ गया। एस वाले को ना हम पिंक कलर से दिखाते हैं ताकि हमें डिफरेंस नजर आ सके, एंड बाकी ये 3p वाले आ गए, 1 2 3। ये 2s1 का एक आ गया और ये 2p3 के 1 2 3 आ गए, राइट? अब मुझे जरा बताएं कि इस केस के अंदर हमारे पास कितने क्या मैं कह सकता हूँ कि अब ये चारों इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे आ गए? बिकॉज अब ये चारों इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है, इजंट इट? Yes. क्या ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे आप दोनों भी बताएं, क्या ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या न्यूक्लियस के सेम डिस्टेंस पे हैं? यस और नो? Yeah. Yes. तो क्या इनका एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा? Yeah. Yes. अब जब Yes. मैं 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो क्या वो सेम एनर्जी का बॉन्ड बन जाएगा, राइट? यस और नो? Yes. Yes. ये कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 क्यों? बिकॉज आपने एक s का इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, और p के कितने हैं? 1 2 3। p के आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहला रही है, बिकॉज इसमें आपने एक s ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स लिए हैं। आए जल्दी से नीचे आ जाए। ये काम मैंने यहाँ पे करा हुआ था, देखिए ये 1s2 था, 2s1 2p3, और मैंने सेंटर में इनके बिल्कुल बीच में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है जिसके अंदर एक s है और 3p है, तभी इसकी इस हाइब्रिड का नाम sp3 है। बेसिकली इसका नाम होना चाहिए था s1p3, और जो कि इसका नाम यही है, बस हम s1 दिखाते नहीं है। ये सारा काम मैंने सिर्फ इसलिए करा ताकि मेरे जो ये चार जो बॉन्ड्स बना पा रहा हूँ ना कार्बन हाइड्रोजन वाले, इनका एनर्जी लेवल सेम हो सके, राइट? बिकॉज द प्रॉब्लम वाज दैट इनिशियली अगर हम इधर आते हैं तो 2s वाज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो उसका एनर्जी लेवल कम था, राइट? तो ये आपके पास जो बॉन्ड्स बनते हैं वो अलग डिफरेंट एनर्जीज के बनते हैं, दैट वाज नॉट सूटेबल एट ऑल। तो मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया समवेयर इन द मिडिल। देखो 2s ये रहा, 2p ये रहा, मैंने इनके बीच में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है? हम कह रहे हैं इस So, हाइब्रिड, जी जी जी। so like it has no shell number. Like, नो 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 नो, लाइक यू आर आस्किंग कि सर ये किस शेल का पार्ट होगा? ये होगा yeah. सेकंड शेल का ही पार्ट होगा। Okay. So we can't call it to sp3. नो नो नो, वी कांट कॉल इट टू sp3। ये मेरे पास Okay. जो है ना सेकंड, लाइक sp3 तो कहलाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन। लाइक Yes. यू आर आस्किंग मी कि हम उसको 3sp3 बोलें क्या? No, I'm asking in which cell. या तो एक new shell बना, नो like नो नो in नो नो which नो नो, shell. ये सेकंड शेल के अंदर हमारे पास जो सेकंड शेल था ना मेरा, उसके अंदर एस और पी Yeah. और सब शेल थे। मैंने Yeah. इन एस और पी सब शेल को मिक्स करके एक नया नया हाइब्रिड समझे ऑर्बिटल बना दिया। Okay. ये सेकंड का ही पार्ट है। हमारे पास Okay. हाइब्रिडाइजेशन जो है ना सिर्फ लास्ट शेल के अंदर होती है। मुझे बताएं, मैं ये 1s
जो 1s के अंदर भी तो दो इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इनको भी तो हाइब्रिडाइज कर सकता था, बट मैंने इनको नहीं करा। क्यों? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन ओनली अकर्स इन वैलेंस शेल। यहाँ हम लिख भी देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ओनली अकर्स इन वैलेंस शेल। So we call it like this कि देखें सर, hybridization is the process of mixing atomic orbitals। मैंने इन चार atomic orbitals को mix किया to make a new hybrid orbitals। ये new hybrid orbitals बने with different energies and shape etc, and this is done to meet our ends need to make different bonds in our valence bond theory। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली बात थोड़ी सी हम आगे जाके फिर पढ़ेंगे, बट एनीवेज मैंने सारा काम सिर्फ इसलिए करा बिकॉज मुझे चार कार्बन के बॉन्ड्स बनाने थे जिनका एनर्जी लेवल सेम हो, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाएगी। ये होगा सेकेंड शेल का ही पार्ट ही। ठीक है, हम इसको कहेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अंदर 25% s कैरेक्टर है एंड 75% p कैरेक्टर है। इसको समझाएंगे हम इस तरह कि देखें, इन sp3 hybridization कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर एटम्स, नो लोन पेयर, इट ऑलवेज बॉन्ड्स इन एक्साइटेड स्टेट। हमने यहाँ पे इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गए हैं। क्यों? बिकॉज सर ग्राउंड स्टेट में तो 1s2 2s2 2p2 था, वहां तो सिर्फ दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, दो कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे थे, राइट। यहाँ पे मुझे इसको एक्साइटेड स्टेट में ही लेके जाना पड़ेगा, एंड because it needs to make four bonds, the hybridization is sp3 and the arrangement is tetrahedral। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये जो शेप है ना टेट्राहेड्रल, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ हम ये समझेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। द sp3 ऑर्बिटल हैव 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। देखें, क्योंकि यहाँ पे आपने एक s लिया है तो इसका 25% हो जाएगा, बाकी 75% p कैरेक्टर हो जाएगा। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही? प्लीज इसको अच्छे से देखें एक दफा। सारा Yes, sir. सारा मसला क्या था? सारा मसला ये था कि मुझे यहाँ पे देखो, उमर आयशा, आप लोगों को बात समझ आ रही है कि हमने किया क्या है? Yeah. Yes. बेसिकली इशू ये था कि मुझे चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने थे सेम एनर्जी के, बट ये जो 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन था ना, क्या ये न्यूक्लियस के करीब है? बिल्कुल सर। तो इसका बॉन्ड भी लेसर एनर्जी का बनता, तो इसलिए हमने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह का बना दिया, s1 and p3 वाला। ठीक है जी। अब सारे सेम एनर्जी सेम डिस्टेंस पे सेम एनर्जी के होंगे, तो आपके पास ये जो चारों बॉन्ड्स बनेंगे ये सेम उसके बन जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आ रही है? ओके। Yes. Yes. अब आप मुझे बताएं, ये कंपाउंड हमने देखा है, क्या आप लोगों ने इस कंपाउंड को कभी देखा है? ये कौन सा कंपाउंड है? हाँ जी, ये कौन सा कंपाउंड है? Um, आयशा, यू टेल मी, ये कौन सा कंपाउंड है? Uh, ethane. इथीन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कार्बन ने चार सिंगल बॉन्ड बनाए हुए थे, राइट, ये जो मैंने पहले बनाया था, है ना। और यहाँ पे कार्बन Yes. ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डोंट यू थिंक कि इसमें कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स का सीन अलग होगा? इजंट इट? Yes. इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, अब जरा इस केस को समझते हैं। हम कहते हैं हुआ क्या था कि मेरे पास ना, मेरी डिमांड थी कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैं 1s2 2s1 और 2p3 लिख रहा हूँ। पहले मुझे सब ये बताएं कि सबको ये समझ आ रहा है ये 2s1 2p3 क्यों लिखा जा रहा है? Yeah. yes. क्यों उमर, क्यों लिखा जा रहा है बताओ? ताकि एनर्जी लेवल इक्वल करें। बेसिकली अगर ये कार्बन की नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, अगर आप कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखेंगे ना, जिस दिस वन, कार्बन की ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2, तो इसमें मेरे पास 2s के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बताओ इस केस में? उमर आप बताएं। 2 तो ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 2 टू ही बनाएगा, राइट। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली बाहर से दो इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, राइट, है ना। जी। बट हमें तो कार्बन के चार बनाने थे, या तो हमने फिर इसको एक्साइट किया था। हमने बेसिकली 2s1 के एक इलेक्ट्रॉन को पिक किया, ये वाले को, इसको मैंने पिक किया, मैं इसको उठा के आगे ले गया। सो वो कुछ इस जी। तरीके से बन गया, 2s1 and 2p3। ठीक है, टू एस ओके। वन एंड 2p3। ये सिर्फ काम इसलिए किया गया बिकॉज मैं चार बॉन्ड्स बना सकूं सेम एनर्जी, मतलब चार चार कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकूं। सेम एनर्जी वाली बात नहीं है, चार कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकूं। और फिर मैंने इस 2s1 और 2p3 को इस तरह एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के केस में चेंज कर दिया, ताकि मेरे पास क्या हो, चार जो बॉन्ड्स बने वो सेम एनर्जी लेवल के बने। गेटिंग माई पॉइंट? यस।
सबको समझ आ रही है बात? Yes. अब जब डबल बॉन्ड का केस होगा फिर पता है हम क्या करेंगे? हमारे पास ये 1s2 और 2s 1s2 2s1 एंड 2p3 था ना। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई एम गोना मेक एन हाइब्रिड ऑर्बिटल अगेन, बट इस दफा मैं एक s लूंगा और दो p लूंगा। लास्ट टाइम फिर रिमेम्बर, हमने एक s और तीनों p ले लिए थे ना। अब हम क्या करेंगे, इधर एक s ले लेंगे और एक दो p ले लेंगे। तो मेरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि इनके बीच में बनेगा वो टू, एक उसमें 2s का इलेक्ट्रॉन होगा और दो 2p के इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर ही छोड़ दूंगा, विच वुड बी माई अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये मेरा क्या कहलाएगा? अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। गाइस कैन यू हियर मी? जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब सीन समझे, देखिए जी, सारा सेटअप ऐसा था कि मुझे अब ना उन्होंने बोला कि सर एक डबल बॉन्ड बनाना है। अब मैं पहले ऊपर आया, मैंने बोला देखिए यार सर, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी ना तब चार सिंगल बॉन्ड्स थे। तो अब मुझे सब बच्चे बताएंगे, जब मैं एक एक डबल बॉन्ड बना रहा हूँ तो डोंट यू थिंक कि इसमें कोई ना कोई सेटिंग अलग होनी चाहिए? इजंट इट? से यस और नो? Yes. राइट? जब मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, इजंट इट? तो अब पता है क्या होगा? Yeah. अब होगा ये कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, उसमें आप 1s एंड 2p ले लेंगे। ठीक है, 1s लेंगे, 2p ले लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को आप एक ऑर्बिटल को मतलब बेसिकली अनहाइब्रिडाइज ही रहने देंगे। तो ये कहलाएगा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। एंड ये 2s, ये एक ऐसा आ गया, दो p आ गया। अब मुझे बताइए, जो मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ, उमर प्लीज प्लीज टेल मी दिस थिंग, ये जो मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ आपके सामने, इसके अंदर मैंने एक s लिया हुआ है, दो p ली हुई है, तो क्या मैं इस हाइब्रिडाइजेशन को s1p2 कह दूं? यस और नो? Yes. मैंने इसमें p कितने Yeah. लिए हैं, p ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. टू, राइट? मैंने टू पी लिए हैं और वन एस लिया, Yeah. तो इसको मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह रहा हूँ। एंड इस पे मैंने ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको मैंने अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कह दिया, मतलब मैंने इसको अनहाइब्रिडाइज रहने दिया। सर आपने इसको अनहाइब्रिडाइज कैसे रहने Yeah. दिया? बिकॉज सर मैं एक कार्बन हूँ, जो मैं एक बेसिकली कार्बन हूँ, ओके, और मेरे पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। मैं अपने जैसा एक और ढूंढ लूंगा जिसके जिसके पास एक और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा, फिर हम दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे। बिकॉज ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डबल बॉन्ड। ओके, ना प्लीज Okay. टेल मी, Yeah. इसको जरा सब देखिए, मुझे प्लीज बताएं, डोंट यू थिंक दैट दिस वन टू एंड ये एक सिंगल बॉन्ड, ये सेम सेम बेसिकली एनर्जी लेवल के होंगे काइंड ऑफ, एंड देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट ऑफ Yeah. दिस दिस डबल बॉन्ड, राइट? यस और नो? Yes. Yeah. Yes. सो अगेन मैंने इसमें क्या किया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s दो p बनाए और एक अनहाइब्रिडाइज रहने दिया। ठीक है, तभी मैंने बोला ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें देखो एक s है तो 33.3% s कैरेक्टर होगा एंड 66.6% p कैरेक्टर होगा। हम कहते हैं कि दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्ड टू थ्री अदर एटम्स। क्या कार्बन यहाँ पे थ्री एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है? देखें, दो हाइड्रोजन है और एक और कार्बन है, बिल्कुल सर, विद अ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी वन ऑफ देम, और कोई लोन पेयर नहीं है उसके ऊपर। अब एक में इसके साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द शेप इज ट्रिगोनल प्लेनर। ये शेप वाली बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, बट वो शेप वाली बात को छोड़ दें। हम कहेंगे द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैज 33.3% s कैरेक्टर एंड 66.6% p कैरेक्टर। इसमें 33.3% s कैरेक्टर होगा एंड 66.6% p कैरेक्टर होगा। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग? ये बात समझ आ रही है? इसमें Yeah. बेसिक, या Like we have two carbons in this, right? एग्जैक्टली। So, एक carbon ले रहा है, it has one unhybridized p orbital, and the other carbon will also have its own एग्जैक्टली, ये unhybridized. इस कार्बन के पास, ये जो हमने बनाई So, है ना, ये इस कार्बन की बनाई है। एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन हाँ. विल आल्सो हैव वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एंड बोथ ऑफ देम विल मेक अ बॉन्ड। वो बॉन्ड बेसिकली डबल बॉन्ड कहलाएगा। Oh, okay. So then what is the okay? Okay, it's fine. और ये जो हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना, जो जो आपके पास ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना हुआ है, ये बेसिकली sp3, ये देखेंगे जो थ्री सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, ये इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। Yes. Yes. ओके आयशा, यू गॉट Okay. दिस पार्ट? एवरीवन गॉट इट? Yes. श्योर? आगे चलो। मैं ना अभी इसकी ना छोटी सी समरी भी कराता हूँ ना, लाइक हम अपनी अभी अलग से समरी भी करेंगे तो हमें पूरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम आएंगे। अब क्या है कि बेसिकली मुझे बताएं, इस कंपाउंड को देखें, इसमें आपके पास दो डबल बॉन्ड्स है, राइट? मतलब दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है। तो कहना ऐसे कि मैं इसमें मैंने मेरे पास वहां पे देखिएगा ऊपर वाले केस में एक डबल बॉन्ड था तो मैंने एक अनहाइब्रिडाइज छोड़ दिया। अब मुझे बताएं, यहाँ दो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो क्या मैं दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा? से यस और नो? Yeah. राइट, Yes. अंडरस्टैंडेबल बात है।
तो हमने कार्बन को दोबारा एक्साइटेड स्टेट में ही लिखा है। क्यों सर, आप एक्साइटेड स्टेट में ही क्यों लिख रहे हैं? द ओनली रीजन इज दैट कि कार्बन नॉर्मल स्टेट में तो सिर्फ दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट? तो आई हैव टू एक्साइटेड, राइट? सो इट इज 1s2 2s1 एंड 2p3। एंड अगर हम इसमें आते हैं तो हम कहेंगे देखिए सर, इस बार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, देखो ये एस ये पी, इनके बीच में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, इसमें एक एस है एक पी है, एक एस है एक पी है। ये आपके पास हाइब्रिडाइज जो है ना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसमें एक एस एक पी है। एंड नाउ यू हैव लेफ्ट टू अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, इसमें एक एस एक पी है, तो कहना है कि इसमें 50% एस कैरेक्टर होगा, 50% पी कैरेक्टर होगा। यस और नो? राइट, आई कैन से दिस थिंग, राइट? क्योंकि इसमें सर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक एस है एक पी है, तो इट वुड हैव 50% एस कैरेक्टर एंड 50% पी कैरेक्टर। एंड इसमें जो दो अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स है ना, ऐसा एक और कार्बन होगा जिसके पास भी दो होंगे, और ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, काइंड ऑफ आई कैन से। ठीक है, सो दिस ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड ये दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहे हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? सही, यस और नो? Yeah. So Yes. इसमें हम कहते हैं when carbon is covalently bonded to with two other atoms forming a triple bond with them। देखें, कार्बन दो एटम के साथ, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और उनमें से एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। नो लोन पेयर, नो लोन पेयर मतलब सर कार्बन के सेंटर पे कोई लोन पेयर नहीं है। मुझे बताओ, क्या यहाँ आपको कोई लोन पेयर नजर आ रहा है इधर या इधर? क्या सेकंड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? क्या सब कर रहे हैं? कोई भी एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, इजंट इट? ऐसा ही है ना? Yes. Yes. Yeah. सो आई बी लाइक फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, any one out of them, no lone pair, the hybridization is sp and the arrangement is linear। अरेंजमेंट वाली बात इंशाल्लाह करेंगे। उस सबसे ऊपर वाली की टेट्राहेड्रल थी, फिर ट्रिगोनल प्लेनर थी, फिर लीनियर है, तो हम इस पे करेंगे इंशाल्लाह बात। द sp hybridized orbital has 50% s character and 50% p character। मरियम प्लीज टेल मी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 50% s character होगा 50% p character होगा? Because one S is being shared and one P is being shared. एग्जैक्टली So यहाँ पे एक s था एक p था, तो 50-50% हो गया। आई शुड जस्ट टेल मी, यहाँ पे एक s था और दो p थे, तो फिर क्या परसेंटेज हो जाएगा? 66.6 P का और S का एग्जैक्टली। एंड 33.3। ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले केस में क्या होगा? एस का 25% एंड पी का 75। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर ये आप हाइब्रिडाइजेशन कर क्यों रहे हैं? बिकॉज मेरे पास मुख्तलिफ डिमांड आती हैं। पहले मेरे पास डिमांड आई सर ये कंपाउंड बना दें, ठीक है, फिर मेरे पास डिमांड आई सर ये वाला कंपाउंड बना दें, फिर ये बना दिया, तो फिर डिमांड आई ये वाला कंपाउंड बना दें। ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब मुझे बताएं, यहाँ पे आप कहना है से कि इधर 2s का एनर्जी लेवल अलग होगा, 2p का एनर्जी लेवल अलग होगा, राइट? बिकॉज 2s क्लोजर टू न्यूक्लियस है। से यस और नो? Yes, sir. Yes. yes. तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल अलग था ना, तो इनको एक साथ बॉन्ड बनाना वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर अस। हमारे लिए क्या हो रहा था? डिफिकल्ट हो रहा था at different energy levels। So a new hybrid orbital is formed between the previous ones with the same energy। तो हमने एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया जिसकी एनर्जी सेम है। ठीक है जी, गॉट दिस पार्ट? श्योर 100%? किसी को कुछ समझ नहीं आया? हेलो गाइस, गॉट इट? आगे Yes. चले? Yes. Yeah. Yes, Yes. sir. ओके जी। हम ना इस बात को, तो ये नन ऑफ यू वर रिस्पॉन्डिंग, आई थॉट शायद माशाल्लाह किसी को समझ नहीं आया। एनीवेज, गॉट गॉट इट ना? ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, ओके, आई जस्ट ड्रॉ दिस पार्ट फॉर यू, मतलब हम थोड़ा सा ना इसको खुद से करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ओके, कैन क्लियरली? Sir, हेलो? you know OCR AQ exam boards, यस यस यस, आई नो दैट। तो उनका syllabus like same होता है for like CIE, OCR? देखिए हमारे पास ना बहुत मल्टीपल बोर्ड्स हैं। सीआई का है, ओसीआर है। उमर मेरा ख्याल है आईबी बोर्ड से थे, राइट उमर? ऐसा ही है? G. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आईबी बोर्ड बाय द वे? Um, less harder. या अपेरेंटली, तो आईबी बोर्ड्स हैं, Hmm. ओसीआर हैं, एक्यूए बोर्ड है, एक्यूए ए लेवल्स है, एडेक्सल ए लेवल्स है, एक्यूए ऑक्सफोर्ड अलग से है। Yeah. तो ये बहुत सारे हैं। बट मसला सारा ये है कि जो थ्योरीज है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकते ना ब्रो। लाइक वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, इवन दो कोई भी वैसा बोर्ड हो, बट द अपेरेंटली डिफरेंसेस ये हैं
कि बहुत सारे बोर्ड्स में ना बहुत सारे सब टॉपिक्स डिफरेंट तरीके से हैं। फिर सब बोर्ड्स का ना एक अलग पेपर का जो पैटर्न है, सबके एक अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, सबके अपीयरिंग टाइमिंग का बहुत डिफरेंट है, और पेपर्स के पैटर्न्स बहुत डिफरेंट हैं, सब चंक्स बहुत डिफरेंट है। अगर आप सीआई का देखें और एक्यू ऑक्सफोर्ड का देखें तो बहुत डिफरेंट है। मतलब इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आपको लगेगा कि चैप्टर्स के नेम आर देयर, बट द सब टॉपिक्स दे आर वेरी डिफरेंट। सब टॉपिक्स के अलग से चंक्स, डेप्थ्स बहुत डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। बट हमारा जो ये सीआई है ना, ये सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल ही यही है। सबसे मुश्किल। ओके। ये जो ठीक है, आई एम इन यूके, लाइक ओसीआर आई या हैव टू गिव, यहाँ आई पे गेस। ओसीआर भी बच्चे दे रहे होते हैं। आपकी तरफ यूके में वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि एक्यू ए लेवल्स पढ़ रहे होते हैं, वहाँ या पे AQ है। टी लेवल्स भी तो चल रहा है, राइट? या हाँ, तो मल्टीपल चीजें हैं माशाल्लाह। बट हमारा जो सीआई है ना, दैट्स बिट मोर हार्डर। बट सीआई से थोड़ा ज्यादा हार्डर जो बेसिक क्यू है ना, एक्यू है वो है। जो एक्यू है ऑक्सफोर्ड है ना, दैट्स नॉट वेरी हार्डर। बट ये जो बेसिक सीआई है ना, वो थोड़ा हार्डर होता है। So the एनीवेज, concept is the same. I just have to be careful with the paper pattern and yeah, you, questions. you have to be very careful about the paper pattern and questions, because marking criteria बहुत different है, पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है। तो देयर इज, मतलब बस वहां पे आपको इशू मिलता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं केमिस्ट्री को ऐसे की जगह ऐसे तो लिख नहीं सकता, लाइक द कॉन्सेप्ट विल बी सेम दो। Yeah, okay. एनीवेज, एनीवेज छोटी सी बात करते हैं। देखें सर, कार्बन वॉज 6, राइट? प्लीज बी विद मी, थोड़ा अटेंटिव होकर इस बात को सुनेंगे, पूरा पार्ट रिकॉल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी हमने। कार्बन वॉज 6, राइट? 1s2, 2s2 and 2p2, right? This was the ground state. इसमें सर प्रॉब्लम क्या थी कि कार्बन हैड ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 1 2। सो एज यहाँ पे कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, सो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये क्या करेगा, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। बट मुझे तो ये कंपाउंड फॉर्म करना था CH4 वाला। इसमें तो कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, राइट? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो मैंने इसको एक्साइट किया, मतलब कि आई टुक दिस इलेक्ट्रॉन, मैं इसको आगे ले गया, ओके। सो इट वाज C6, लाइक 1s2, 2s1 एंड 2p3, ओके। 1s2, 2s1 एंड 2p3। एंड अभी मेरे पास ये है कि नाउ इन दिस केस आई हैव 1s का एक इलेक्ट्रॉन एंड 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज बेसिकली, इस केस में मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। सो आई कैन मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। बट स्टिल प्रॉब्लम ये थी सर, ये जो 2p वाला इलेक्ट्रॉन था ना, हम कहेंगे सर स्टिल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। स्टिल देयर वाज दिस प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम वाज दैट कि जो 2s है और जो 2p3 है, इन दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट है, राइट? दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, इजंट इट? Yeah. तो इस मसले को हल करने के लिए वी वेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले वी वेंट फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मैंने कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लिया है। एक्साइटेड स्टेट में ही हर दफा लेंगे, बिकॉज कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। 1s2, 2s1 एंड 2p3, ओके। एंड हमने क्या किया था इसमें सर, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया था समवेयर इन द मिडिल, जिसमें हमने क्या किया था, एक s, 1s, आई टुक 1s एंड आई कैन से 3p ऑर्बिटल्स, और ये मेरा एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था। आयशा टेल मी, कि अब ये चारों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी पे आ गए? यस और नो? Yes. ना ऑल फोर सेम एनर्जी और ऑन सेम एनर्जी, तो ये जब सारे सेम एनर्जी के अंदर है, सो कैन आई से कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन वुड बी, मतलब कैन आई से कि अब ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे, CH4 वाला, राइट? यस और नो? Yeah. मतलब कि सर, जब भी कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3।
मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. ठीक है। Yes. दूसरे दूसरे कैटेगरी में क्या हुआ था सर? आई वेंट फॉर sp2 because it was 2 1s2 2s1 and 2p3, एंड इस केस में मैंने क्या करा था कि आई जस्ट मेड अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1s and 2p's, and I left one electron as unhybridized. So this was my unhybridized p orbital electron, unhybridized p orbital electron. एंड इस केस में क्या हुआ था कि पहले दोनों कार्बन्स ने एक दो तीन, एक दो एंड तीन तीन सिंगल बॉन्ड बना लिए थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस चंक, बिकॉज ऑफ दिस, जिसे इसको कट ही कहता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, उन्होंने एक डबल बॉन्ड भी बनाया था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, राइट? देयरफॉर इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाज sp2। उमर, वाई sp2? दोबारा पूछ सकते हैं क्वेश्चन? बेटा मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp2 रखा है, वाई? क्योंकि टू एक लाइक एक टू ऐसे ऑर्बिटल। एक s का ऑर्बिटल लिया है सर हमने, और ये दो p ऑर्बिटल्स के लिए, राइट? ये जी। मेरे पास ये मेरे पास s का है 2s वाले, राइट? दिस वाज 2s1 and या this was 2p3. So I took one s wala electron and two 2p वाले electrons. That is the reason why I call this hybridization as sp2। मतलब कि सर जब भी वेट, कार्बन के, हम S1 नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, s1 नहीं लिखेंगे, मतलब यू आर सेइंग, हाँ लिख दो लिख दो लिख दो, दिस s1 ना, हाँ लिख दो लिख दो, कोई मसला नहीं, इसको भी ऐसे कर दो। वो तो ओके। वन वन होता है नहीं होता, यू डोंट मेंशन इट ना, तो दैट्स द रीजन। सो इन हेयर जब भी कार्बन विल मेक डबल बॉन्ड, तो जी आयशा, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। sp2। ठीक है, जिसमें 33.3% एस करेक्टर हो जाएगा एंड 66.6% पी करेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली मैंने जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की थी दैट वाज sp हाइब्रिडाइजेशन। अगेन 1s2 के दो इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन था, एंड 2p के थ्री इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 2p3 के। ठीक है जी, 2p3 के हमारे पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाया था वो यू बनाया हुआ है सर, उसमें हमने एक एस को लिया हुआ है सर एंड एक पी को लिया हुआ है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं, टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे छोड़े हुए हैं, टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये 1s2 2s1 एंड 2p3 टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिपल बॉन्ड्स। तो पहले कार्बन बेसिकली सिंगल सिंगल अपने इस तरह के दो बॉन्ड्स बना लेंगे आपस में, शरीफों वाले, और उसके बाद ये जो आपके पास जो ना जो बाकी दो बॉन्ड्स बनेंगे, ये बनेंगे बिकॉज ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताएं, क्या ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस सर। एंड प्लीज टेल मी कि मैं इस हाइब्रिडाइजेशन को sp क्यों कह रहा हूँ? Because it's only sharing one p electron and ये जो one s. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें एस का भी वन है, पी का भी वन है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। ओके जी, गॉट दिस पार्ट? ओके। yes। या। अब अगर मैं लेट्स से ये, चलो मैं दिखाई देता हूँ उसको। अब देखें, वो समटाइम्स दे आस्क अस ना कि हाइब्रिडाइजेशन बताएं। आप बोलेंगे कि देखें देखें कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कार्बन के वन टू थ्री, थ्री सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और इधर भी कार्बन का डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ कार्बन के दोबारा चार सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इस केस में इन दोनों कार्बन के एतबार से अगर हम देखेंगे तो दिस वुड बी sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि सर देखें, ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन के एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज आपके पास बेसिकली दो कार्बन हो गए हैं। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे
कि देखिए सर sp2 की, तो देखिए आपके पास ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इधर आपके पास अगर हम आते हैं तो ये मेरे पास sp2 वाले केस के अंदर है। एंड दीज टू कार्बन वर प्रेजेंट इन द sp हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये आपके पास p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपके पास दो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो गए। मुझे बताएं, क्लियर है, बात समझ आ रही है, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे यस। मैंने पता है क्या लिखा हुआ है, देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट से 4 बॉन्ड्स, इस कार्बन के रिस्पेक्ट से 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इस कार्बन से 4 बॉन्ड, तो ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज वाले हैं। इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट से 1 2 3 4 5 6, 6sp2 है। और एक दो, दो इस कार्बन के रिस्पेक्ट से और दो इस कार्बन के रिस्पेक्ट से, आपके पास ये 4 आपके पास sp हाइब्रिडाइज हो गए। और 1 2 3, ये 3 pp ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी, ये केस समझ आ रहा है? अगर कोई भी कंपाउंड आएगा तो आप बता देंगे। यस। इसमें कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? वाई हाइब्रिडाइजेशन वाली बात को भी देख लें एक दफा प्लीज। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, कंसर्न्स? हमने जो आज पढ़ा, हमने आज क्या पढ़ा? पहले हमने डायपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये पोल होता क्या है, पोलैरिटी होती क्या है, डायपोल क्या होता है, राइट? राइट, पहले हमने यहाँ पे डायपोल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये देखें डायपोल होता क्या है। वी डिड स्टार्टेड ऑफ विद दिस पार्ट। फिर हमने उसके बाद आराम से जो है ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड को, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को, डायपोल को, इस पूरे पार्ट को देखा, फिर लोन पेयर को देखा, और फिर हमने इस हाइब्रिडाइजेशन वाले केस को देखा, sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट? अंडरस्टूड दिस पार्ट? किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No, it's okay.